नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशली आर ओ में जो बचा हुआ 15 दिन है, इसमें हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि कम से कम हम कट ऑफ से आगे निकल सकें। दोस्तों, वैसे आपको पता है कि इस बार जो आर ओ का पेपर होने वाला है वो 2 शिफ्ट में होने के बजाय 1 शिफ्ट में होगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि लगातार 140 क्वेश्चन करना और एक साथ में 200 क्वेश्चन करना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हैं। हमें इन दोनों अप्रोच पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 140 क्वेश्चन 2 घंटे में करना और 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करना। इन दोनों के लिए पहले हमें खुद को तैयार करना होगा। अब इस बचे हुए 15 दिन में हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम कट ऑफ के उस पार चले जाएं। देखिए, ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा करेगा जो सीरियसली लगभग 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। कोई बिगिनर स्टूडेंट्स 1 महीना 2 महीना तैयारी किया है या बीच में तैयारी छोड़ दी है, तो उनको ये उतना फ़ायदा नहीं करेगा। बट फिर भी मैं आपको ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आप अगर इस पर प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको 10 से 15 क्वेश्चन का एज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस 200 क्वेश्चन का जो पेपर होने वाला है, इसमें से 60 नंबर जो है वो हिंदी का है। हिंदी सुनने में बड़ा आसान लगता है कि यार हिंदी तो है, कर लेंगे, लेकिन यहीं पे हमसे गलती हो जाती है। हिंदी के 60 क्वेश्चन ऐसा समझ सकते हैं कि जिसको हम इंग्लिश में लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, जो मेरे बहुत नज़दीक है, लेकिन उसमें भी सारे को एक साथ तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही है, हिंदी के साथ भी ऐसा ही है। कुल हिंदी में 6 टॉपिक हैं। आपके विलोम शब्द के टॉपिक हैं, कुछ पर्यायवाची के क्वेश्चंस आएंगे, सही शुद्ध करने के आएंगे, विशेष और विशेष के आएंगे। तो इस तरीके के जो आपके पास क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, इन सबको हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैं बताऊं अगर आपको, तो आपने अगर अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया इसके लिए, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घटना चक्र ले लीजिए, और घटना चक्र के जो यूपी आर ओ के मेंस और प्री के क्वेश्चन हैं उनको, प्लस यूपी पीसीएस के जो आपके यूपी पीसीएस में जो मेंस में कुछ आते हैं क्वेश्चंस, और जो कुछ सीसैट में क्वेश्चन आते हैं, उनको आप एकदम ऐसा समझ लीजिए, रिलीजियसली आप उसको रट डालिए, कि लिख लिख के रट डालिए। जैसे अगर कोई स्थावर का पूछ रहा है तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। ज़ारज का औरस होता है, ऐसा करके आप उसको एक एक चीज़ आपके टिप पे होना चाहिए। आप देखेंगे अगर जहाँ पे सही गलत वाले क्वेश्चंस आते हैं, शुद्ध करने वाले, उसमें अनेकों और अनेक में गलती कर देते हैं हम लोग। तो इस सबसे पहले हमें 60 नंबर जो हिंदी है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। बात समझ में आ गई? हिंदी के बाद हम अगर आते हैं, सेकंड हमारा है करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स की इस समय यूट्यूब से लेकर के और ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में एकदम बाढ़ सी आई हुई है। आप किसी बुक स्टोर पे जाएंगे, घटना चक्र, घटनासार, ई दृष्टि, आई दृष्टि, इसके अलावा आपको विभिन्न टीचर्स का यूट्यूब पे चैनल, कोई 5 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 25 घंटे का वीडियो, कोई पापा वीडियो आ रहा है, किसी का अपना संघर्ष वीडियो आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एज अ ह्यूमन ब्रेन हम कितना ग्रैस्प कर सकते हैं, तो आपको बहुत करंट अफेयर्स में बहुत समझदारी करना है। नो डाउट करंट अफेयर्स के 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम कितनी भी मैगजीन पढ़ लें, अगर पेपर जो सेटर है उसने अगर टफ क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश की, तो हमसे डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक मैगजीन फॉलो करिए। जिन्होंने मंथली पढ़ा हुआ है वो मंथली सिर्फ रिवाइज करें, कोई ज़रूरत नहीं है किसी ईयरली कंपाइलेशन पढ़ने की। जिन्होंने अभी तक ईयरली कंपाइलेशन नहीं पढ़ा है, जिन्होंने मंथली फॉलो नहीं कर पाए हैं, वो कोई भी एक ईयरली कंपाइलेशन, जैसे आई दृष्टि वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक में हम कह सकते हैं, नो डाउट आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन आई दृष्टि तो सिर्फ आई दृष्टि, कोई दूसरा यूट्यूब वीडियो नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा समझ लीजिए कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा।
केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्लास 11-12 में एक टर्म पढ़ा था लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर जो होता है वो किसी रिएक्शन में सबसे कम वैल्यू उसकी होती है, लेकिन बिना उसके रिएक्शन पूरा ही नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूँगा रीजनिंग पे ज़रूर कमांड करके जाएं। हो सकता है कि आपने जितना एफर्ट करंट अफेयर्स के लिए किया है उसमें प्रोडक्टिविटी शायद उतनी ना आए, लेकिन अगर उसका आपने 1/4 भी अगर आपने रीजनिंग पे काम कर लिया। कुछ टीचर्स हैं, वैसे मैं नहीं कह सकता, किसी का नाम ले सकता, लेकिन एक मैंने देखा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे एक मैम पढ़ाती हैं। आप वहाँ पे रीजनिंग के 5 घंटे का वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हो। और भी कुछ यूट्यूब पे टीचर्स हैं, उनका भी आप चाहो तो टॉपिक वाइज देख सकते हो, ठीक है ना। मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम इसलिए लिया चूँकि वहाँ पे उन्होंने उन मैम ने एक ही वीडियो में 5 आवर्स के साथ वीडियोज़ हैं, उसमें उन्होंने करा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, राइट। तो दोस्तों हिंदी, करंट अफेयर्स और रीजनिंग ये मिला करके आपके लगभग 90 to 100 क्वेश्चन तक हो गया। मतलब 50% आपका पेपर इन तीनों सब्जेक्ट से क्लियर होने जा रहा है। अगला नंबर अब आता है हमारा कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें अपने हिस्ट्री आपको पता है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आपके साइंस है, इन्वायरमेंट है और कुछ मिसलेनियस टॉपिक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉलिटी की। इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर्स पॉलिटी के लिए उतना फोकस नहीं कर रहे, लेकिन दोस्तों शायद उसके चाहे 9 क्वेश्चन है और चाहे 15 क्वेश्चन है, पॉलिटी एक लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर पॉलिटी को आपने 1-2 बार भी ढंग से पढ़ा है तो आप उसके 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं पॉलिटी को 10 से 12 क्वेश्चन भी वेटेज दे के चलता हूँ तो मेरे हिसाब से आपको पॉलिटी पे ज़रूर काम करना चाहिए। आप पॉलिटी अपनी किसी नोट से पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ तो आप लूसेंट से थोड़ा पॉलिटी देख लीजिए और पिछले जो 30 साल का पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सेकंड है जियोग्राफी। जियोग्राफी का आर ओ के पेपर में काफ़ी रोल होता है। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन, 20+ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन इसके भी 3 पार्ट हैं: इंडियन जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी जो है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कुछ वहाँ पे वोल्केनोज का एग्जांपल है, कहीं पर कुछ जैसे एंडीज़ माउंटेन्स हैं जिसको हम जैसे फोल्ड माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, तो उनके एग्जांपल्स आप याद कर लो। जो जैसे रॉकी माउंटेन किसका एग्जांपल है, एंडीज़ किसका एग्जांपल है, तो इन सब के एग्जांपल्स हमें ज़रूर टिप पे याद होनी चाहिए, राइट। इसके बाद आती है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में 7 से 8 क्वेश्चन तक आता है। ये थोड़ा कंपेरेटिवली आसान होता है। जैसे आप रिवर्स देख सकते हो, रिवर्स में स्पेशली जो गंगा रिवर है, जैसे अलकनंदा कहाँ पे जुड़ती है, फिर उसके बाद वो क्या बनाती है, तो वो अलकनंदा वाले सीरीज़ को आप देख सकते हो। साथ ही साथ आपको ज़्यादातर जो डेक्कन एरिया है, वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पे जो कुछ आपको रॉक्स मिलती हैं या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि पहाड़ियाँ मिलती हैं, ज़्यादा बेटर वर्ड है, तो आप उन पहाड़ियों के सीक्वेंस याद कर सकते हो। इसके अलावा जब आप ऊपर से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ जैसे आपको हिमालय है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, वहाँ पे जो आने वाली पीक्स हैं उनको याद करना है, राइट। पासेज याद कर लो, कुछ स्पेशली जो पासेज हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, 30-40 होंगे, उनको याद कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको जियोग्राफी में एटलीस्ट आप 20 अगर क्वेश्चन आते हैं, 22 क्वेश्चन आते हैं, तो आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करने लायक बन जाओ, राइट। दोस्तों अगला एक जो 2 टॉपिक है जिस पे उतना हम शायद काम नहीं करते, वो है इन्वायरमेंट और साइंस। इन्वायरमेंट एंड साइंस अप्रॉक्स आपको 30 क्वेश्चन तक या 25 to 30 क्वेश्चन तक आपको ये दे सकता है, और बहुत बड़ा एक ये वेटेज कह सकते हैं। साइंस में आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लूसेंट से पढ़ सकते हैं और आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, मुझे लगता है साइंस में मोर देन इनफ है। इन्वायरमेंट के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन ने किस ईयर को क्या बोला है,
UNFCCC करके है, उसके बारे में ज़रा पढ़ लेना आप लोग। थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देख लेना, कौन सी गैसेज वहाँ पे आती हैं, लेयर्स के बारे में पढ़ लेना। तो इसके अलावा जो ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं, फूड वेव है, फूड चेन है, तो ये सब आप थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कीवर्ड्स को ज़रूर सर्च करके जाइएगा। और एक वहाँ पे आजकल इन सीटू और एक्स सीटू पे क्वेश्चन आता है, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा। मेरे हिसाब से ये आपको साइंस और इन्वायरमेंट में अगर कुल मिला के 25-30 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उसमें मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो लोगों को लगता है कि हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, बट एंशियंट और मिडाइवल और साथ में आपका मॉडर्न हिस्ट्री में तब भी क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात एंशियंट और मिडाइवल की करते हैं तो वहाँ पे जैसे जैन है, बौद्ध है, महाजनपद है, अशोका के बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और शुरुआत में जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुए उसमें हड़प्पा के बारे में, थोड़ा मोहनजोदड़ो के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा सा आप स्टडी करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से पेट क्वेश्चन आता है और आपको सही होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आते हैं तो हमें अप्रॉक्स 12 से 15 क्वेश्चन की लीड हमको लेनी पड़ेगी, राइट। अब आता है मिसलेनियस टॉपिक ऐसे हैं जिसमें जैसे आपने थोड़ा बहुत सेंसस के बारे में पढ़ना है, सेंसस के साथ साथ आप देख सकते हो थोड़ा जैसे अभी एग्रीकल्चर डेटा आएगा, मिनरल्स डेटा आएगा, राइट। साथ ही साथ अभी IFSR रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। SDG जरूर पढ़ के जाना, SDG से 1 या 2 क्वेश्चन, जो आपने देखा था UP PCS में भी 2 क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर भी SDG के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो कुल मिला करके मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि 15 दिन हम इसी ऊहा-पोह में रहें कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। नहीं, आपने जो अभी तक पढ़ा है उस पर ट्रस्ट करिए, लेकिन रिवीजन के प्रोसेस को फास्ट करिए। हिंदी को मोस्ट प्रायोरिटी पे रखिए। 60 क्वेश्चन है, अगर इसमें हमने अंडर 50 किया तो लगभग हम रेस से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कंपटीशन, 10 लाख फॉर्म भरा हुआ है। सेकंड, रीजनिंग को हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए, रीजनिंग को ज़रूर हमें उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए, थोड़ा उसके ट्रिक्स मेथड्स पढ़ लेना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम आराम से 10 से 11 क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं उसी को वापस से कंसोलिडेट कर रहा हूँ जो मैंने बातें बताई हैं। थर्ड, आपने करंट अफेयर्स, ध्यान रखना करंट अफेयर्स का सिर्फ एक सोर्स। ध्यान ऐसा ना हो कि हम करंट अफेयर्स के चक्कर में अपने सारी स्टैटिक पोर्शन को ख़राब कर दें, हिंदी को ख़राब कर दें, और करंट अफेयर्स से भी ज़्यादा हमें कॉस्ट इनपुट जो रेशियो है, बेनिफिट है, वो हमको ना मिले, ठीक है ना। इसलिए फोकस करना है, बट बहुत ही हमें यहाँ पर लॉजिकल तरीके से फोकस करना है और बहुत ही हमें फ्रूटफुल तरीके से उसको फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो गया है कि सर हिंदी ज़रूर पढ़ना है, डेली हमें 1-2 घंटे हिंदी को देना है, रीजनिंग को कम से कम आधे घंटे देना है, और हमें करंट अफेयर्स को मैक्सिमम 1.5 घंटे से ज़्यादा करंट अफेयर्स को नहीं देना है। बचे हुए पोर्शन में डेली हम कोशिश करें कि कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के लगाएं, कुछ जियोग्राफी के लगाएं, कुछ पॉलिटी के लगाएं, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख सकते हैं, और मिसलेनियस के टॉपिक को भी हम हर दूसरे दिन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही वीडियो मैंने आपको 15 दिन की स्ट्रैटेजी शेयर की है। आगे आप कमेंट करिएगा, तो इसके अलावा भी जो अदर टॉपिक्स हैं या फिर 1 बाय 1 कैसे हम डे बाय डे प्लानिंग कर सकते हैं उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। थैंक यू।